साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत ये आपको अंडा फार्म या मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। इसमें या तो आप मिल भी लगा सकते हैं। अगर नई सोच आप जानते होंगे तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे समेकित मुर्गी विकास योजना जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 है, इनका कहना है क्या कि जैसे यहाँ पे विभाग के द्वारा ट्वीट आया था, इनका जो एनिमल फिशर रिसर्च के द्वारा, इनका कहना है क्या कि जैसे कि पूर्व विज्ञापित लेयर फॉर्म की योजना वर्ष 2023-24 में रह गए हैं रिक्ति के विरुद्ध जो 10,000 जो और इसमें 5,000 है ना, तो 10,000 फीड मिल सहित और 5,000 लेयर मुर्गी फार्म क्षमता हेतु विज्ञापन यहाँ पे किया गया है। और इसमें बताया गया है कि समेकित मुर्गी विकास योजना वित्तीय वर्ष 23-24 के अंतर्गत ब्रायलर और लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के तहत जो 3,000 क्षमता के ब्रायलर मुर्गी फार्म तथा दूसरा यही मैंने आपको बताया था कि पूर्व में विज्ञापित फॉर्म की योजना जो 23-24 में रह गए थे, उसके विरुद्ध जो 1,000 हो गया और 5,000 10,000 हो गया और 5,000 हो गया लेयर मुर्गी फार्म क्षमता है, तो विज्ञापन यहाँ पे विज्ञप्ति जारी किया गया है। जो ये विज्ञप्ति आपको चलेगा कहाँ, कब से कब तक, वो यहाँ पे दिखिएगा। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आएंगे, एप्लीकेशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यहाँ पे ब्रायलर 3,000 या लेयर फॉर्म इन द फाइनेंशियल ईयर जो 2023 से 24 अंडर समेकित मुर्गी विकास योजना पीरियड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात यहाँ पे किया गया है कि कब से कब आवेदन लिया जाएगा। वो 17 फरवरी 2024 से लेकर के 8 मार्च 2024 तक ये आवेदन लिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि जो चयन प्रक्रिया होगा किस माध्यम से होगा। यहाँ पे बताया गया है कि लाभुकों का जो चयन है स्वागत एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए, अगर आपने प्रशिक्षण किया होगा कहीं से तो उसको वरीयता दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो इसमें जो बताया गया है सामान्य जाति के लिए, तो सामान्य जाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कोई इस बार जो रिक्ति है नहीं है, 0 है। तो आप 3,000 जो ब्रायलर है उसमें 75 यहाँ पे फार्म या इकाई एस्टेब्लिश किया जाएगा। वही अनुसूचित जाति के लिए है, तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रायलर में आपको जो है 20 है, ये 7 जो है 10,000 में है और 5 लेयर में आपको जो है 10 है रिक्तियाँ। और अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3,000 ब्रायलर में 5 हैं और 10,000 ब्रायलर में 3 हैं और 5,000 लेयर में आपका 5 है, समझे। और जो वहाँ पे आपको इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के टाइम आपको कुछ जो मार्जिन मनी के तौर पर होता है ना, तो वो सिक्योरिटी मनी आपको आपके पास रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे स्व लागत आपको कितना लगाना है, बैंक ऋण कितना रहेगा और इकाई लागत का प्रतिशत कितना रहेगा। जैसे यहाँ पे इकाई लागत जो बताया गया है कि 10 लाख है, तो 10 लाख जो है तो यहाँ पे है आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि जो है स्व लागत 10 लाख आपके पास रहना चाहिए, ये बता रहा है। और बैंक ऋण जो है 1 लाख है। तो इकाई का लागत जैसे 30% हुआ तो अधिकतम आपको अनुदान जो है आपको 3 लाख मिलेगा, अनुदान 3 लाख मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे कि मान लेते हैं कि इकाई की लागत है, इकाई की लागत जैसे कि यहाँ पे है कि कितना 100 करोड़ है, यानी 1 करोड़ है, 100 लाख मानिए ना, तो 100 लाख हुआ तो 100 लाख में 70 लाख आपका कितना हो जाएगा, ये 70 लाख आपके पास स्व लागत हो गया। और 10 लाख बैंक ऋण देगी तो 30% देगी। तो इस तरह से अधिकतम जो है आपको अनुदान कितना मिलेगा, 30 लाख मिलेगा, है ना। 70 जो लाख है यहाँ पे जो 100 लाख है तो उसमें से अधिकतम आपको 30 लाख अनुदान मिलेगा। तो 100 डिसमिल आपको जमीन होना चाहिए, भूमि की आवश्यकता वो यहाँ पे है। इसी तरह से
आप आवेदन कैसे करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये नोटिफिकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भी में विभागीय स्वीकृत यहाँ पे दिया गया है समेकित मुर्गी विकास योजना के नाम से ये आपको होगा। और इसमें है कि लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत लेयर मुर्गी फार्म जो है यहाँ पे 10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता फीड मिल सहित हो गया और 5,000 लेयर जो आपको मैंने बताया था। इसके बाद यहाँ पे कितना राशि जो आवंटित हुआ है वो यहाँ पे दिया गया है, टोटल 14,97,30,000 मात्र के अनुमानित किया गया है इस योजना के तहत। जो आपको मैंने बताया था कि एसी यहाँ पे सामान्य लाभुक के लिए अधिकतम आपको 30% होगा, अनुसूचित जाति के लिए जो अनुदान की राशि है 40% आपको मिलेगा, वो यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया उद्देश्य, देखिए ना उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने हेतु, मैंने आपको बताया था अंडा उत्पादन कीजिए या तो मुर्गी जो चूजा होता है उसको पालन कीजिए। तो ये है अंडा उत्पादन करने हेतु 10,000 या 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म। देखिए मुर्गी फार्म की में आप जाते हुए लेयर पर लेयर चढ़ाता है, समझे। तो उसी को संख्या को वृद्धि के साथ साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना है तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। राज्य में अंडा उत्पादन में पशुजन्य प्रोटीन अंडा की उपलब्धता जो है तथा लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ये बात यहाँ पे बताया गया है। बाकी बात इसमें मैंने चर्चा कर दिया है। इसमें है कि जो चयनित लाभुक हैं को लेयर मुर्गी फार्म का संचालन न्यूनतम 7 वर्षों तक करना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी पैसा ले लिए आप बंद कर दिए, नहीं, कम से कम आपको 7 साल तक जब आपको मिल जाएगा, सब्सिडी आपको मिलेगा तो 7 साल तक करना अनिवार्य है, वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद और भी जो मेन बात है वो मैं बता देता हूँ। इनका कहना है कि जो आपको आवेदन है वो ऑफलाइन कीजिएगा तो सभी जिला में जो पशुपालन निदेशालय है उसके द्वारा किया जाएगा, या तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। तो अभी ऑनलाइन जो आवेदन है वो 17 फरवरी 2024 से लेकर के 8 मार्च 2024 तक चालू है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इसके बाद ये जो क्षमता है वो मैंने आपको बता चुका है। यही बात यहाँ पे अनुदान एवं वांछित भूमि की विवरण यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितना अनुदान मिलेगा, है ना। तो एक जैसे कि यहाँ पे इनका सामान्य जो जाति है, समझे, तो अधिकतम आपको मिलेगा 1 करोड़। मान लेते हैं कि इकाई की लागत है जैसे 1 करोड़ है, यानी 100 लाख है ना, चलिए 100 लाख है तो 100 लाख के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, जैसे 100 लागत जो है आपको 70 लाख लगाना पड़ेगा। ऋण बैंक ऋण देगी आपको अधिकतम कितना, यहाँ पे 10 लाख देगी और उसका, है ना, यानी टोटल ये बैंक ऋण यहाँ पे हो गया, बैंक ऋण इतना हो गया। इसके बाद इकाई लागत जो है कितना है, इकाई लागत का अनुदान यहाँ पे ये तो देखिए ना, आवेदक के पास कितना वांछित पैसा रहना चाहिए वो यहाँ पे बताया है। अनुदान कितना मिलेगा वो बताया है, जैसे कि 100 लाख यहाँ पे हैं तो इकाई लागत कितना है, 100 लाख है ना, तो 100 लागत का 30% कीजिए तो अधिकतम अनुदान आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और आपके पास भूमि कितना रहना चाहिए, भूमि रहना चाहिए 100 डिसमिल, समझे। तो उसी के हिसाब से अब मान लेते हैं कि हमको 100 लाख जो है इकाई इतना नहीं लेना है, हमको कम में लेना है। तो कम में लेना है मेरे भाई, तो इसमें जो है ये आप 10,000 क्षमता है तो ये कम से 1 करोड़ तक ले जाए करेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अब अपने क्षमता के अनुसार ही क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए, समझे। जैसे 5,000 में वाला में डालिएगा तो 5,000 में कुछ आपको कम मिल जाएगा। तो विशेष जानकारी के लिए आप जो यहाँ पे आप जा सकते हैं, सभी जो जिला है वो पशुपालन निदेशालय है, समझे, हर जिला में होता है, वहाँ पे आप जाकर के विशेष जानकारी आप ले सकते हैं, समझे।
और इसके अतिरिक्त भी बताया गया कि कुल 4 वर्षों तक बैंक ऋण ब्याज इंटरेस्ट पर 50% अनुदान है। अधिकतम राशि कितना है वो यहाँ पे बताया गया है। और जो आपका किरायानामा बनेगा, लीज भूमि पर बनेगा, वो यहाँ पे बता दिया है कि 1000 के जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले पाव के आधार पर होगा। और इसमें जो प्रशिक्षण, जो कम से कम 5 दिन का प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगा, तो उसका मान्यता पहले वरीयता उसको दिया जाएगा। अब इसका यहाँ ये देखिए 9 नंबर कह रहा है कि स्वीकृति पत्र अगर आपको सेंशन लेटर जब हो जाता है ना, तो उसके 10 दिनों के अंदर जो लाभुक, चयनित लाभुक हैं, तो संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के पास 1000 जो है 1000 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है एकरारनामा कराना अनिवार्य होगा। तो 10 दिन के अंदर में आपको वहाँ पे पशुपालन निदेशालय में आपको वो जो एकरारनामा, जो लीज एग्रीमेंट है, किरायानामा है, वो आपको एकरारनामा देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा, समझे। और इसके बाद अगर नहीं देते हैं तो ये पूरा बताया गया है कि आपका जब लाभुक के जो एकरारनामा संपादित किए जाने के उपरांत 30 दिनों के अंदर लेयर मुर्गी फार्म निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, समझे। और मान लेते हैं कि 30 दिन के अंदर में लेयर मुर्गी फार्म निर्माण प्रारंभ नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा कि जो स्वीकृति पत्र आपका निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर देगा। और इसके जो है खुद जो है लाभार्थी है वो जिम्मेदार होगा। यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे कर दिया गया है, समझे। और यहाँ पे बताया गया है जैसे एकरारनामा संपादित होने की तिथि से 9 माह के अंदर लाभुक द्वारा लेयर मुर्गी फार्म निर्माण पूरा कर लेना है, 9 माह के अंदर में। और एकरारनामा होने तक आपको 12 माह के अंदर में हो जाना चाहिए, संपादित हो जाना चाहिए। और अगर मान लेते हैं कि ऑनलाइन नहीं करते हैं, तो ये आप जो है वहाँ से ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए यहाँ पे पशुपालन निदेशालय में आपको जमा करना पड़ेगा ऑफलाइन। जैसे आवेदक का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्मतिथि हो गया, सब यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे डाल दीजिए। ये पूरा फॉर्म आपको भर करके आपको जैसे यहाँ पे और है कि भूमि का ब्यौरा। और ये ऑनलाइन भी आप आवेदन जब देंगे ना, तो इसका कहना है जैसे कि सॉफ्ट, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है जैसे कि अनुदान की राशि की जो प्राप्त करना है, तो ऑनलाइन अपलोड करने से पहले जो पूर्वाभ्यास हेतु जो मॉडल आवेदन पत्र है ये है, समझे। तो ये आवेदन पत्र भरने से पहले सभी वांछित अनुलग्नों को स्कैन करा करके PDF फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लिया जाए, जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। तो इनको ऑफलाइन में भी आपको यूज होगा, लेकिन मान लेते हैं हम ऑनलाइन की बात करते हैं। अगर ऑनलाइन करते हैं तो भी आपको ये देना अनिवार्य होगा, समझे। तो ये अच्छी तरह से इसको भर लेना है। यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर कर दिया हुआ है कि जैसे कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण किए हैं या नहीं किए हैं, मिनिमम कम से कम, वो तो है तो हाथ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। लेकिन प्रशिक्षण आप किए होइएगा 5 दिन का कम से कम, तब आपको समझिए कि इसमें ज़्यादा चांसेस रहेगा ये लाभ आपको मिलने का, समझे। ये पूरा है, एकरारनामा हो गया, ये देख सकते हैं ना। ये सब ये फॉर्म भर करके आपको देना पड़ेगा। या यहाँ पे है कि कार्यालय द्वारा ये यहाँ पे भर सकते हैं, ID उडी सब है, आधार कार्ड, ये सब आपको देना पड़ता है, समझे। तो ये पूरा आपको यहाँ पे फॉर्म है। ये फॉर्म आपको मैं डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। और ये और भी इसमें बहुत अच्छा से इसमें बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।